अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस्ड करने की सेकंड मेथड, और ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस्ड करने के लिए कुछ रूल्स लगते हैं। पहले हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम लेंगे कोई एक रिडॉक्स इक्वेशन और उसको बैलेंस्ड करके देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट रूल है कि जो रिडॉक्स इक्वेशन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसे आयोनिक फॉर्म में चेंज कर लें। अगर डायरेक्ट आयोनिक फॉर्म में दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है तो आप उसे किस में चेंज कर लो बच्चों? आयोनिक फॉर्म में। समझ गए ना? सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि राइट आयोनिक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर रिडॉक्स इक्वेशन। समझ गए बच्चों कि रिडॉक्स अभिक्रिया को आप आयनिक रूप में लिखें, या रिडॉक्स समीकरण को आपको किस में लिखना है? आयोनिक फॉर्म में, अगर वो आणविक फॉर्म में दिया हुआ है तो। समझ गए ना? सेकंड पॉइंट है कि जब आप उसे आयोनिक फॉर्म में चेंज कर लोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। जब ये समझ में आ जाए तो आप उस आयोनिक इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में स्प्लिट कर दो, एक ऑक्सीडेशन के लिए और एक क्या? रिडक्शन के लिए। समझ गए ना? यही मैंने लिखा है कि स्प्लिट द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। मींस एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए और एक रिडक्शन रिएक्शन के लिए, जो हमने अभी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी देखा था। समझ गए बच्चों कि जब आप आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं इक्वेशन को, तो आप उस समीकरण को क्या करोगे? 2 अर्ध समीकरण में विभाजित कर दोगे, एक ऑक्सीकरण के लिए और एक अपचयन के लिए, जो कि अभी आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी देखा था। समझ गए ना? तो 2 इक्वेशंस बन जाएंगे हाफ इक्वेशंस। सेकंड पॉइंट। अब आता है थर्ड पॉइंट। तो देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट में हम जाते हैं कि वहां पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हम बैलेंस्ड कर लेते हैं पूरे इक्वेशन में, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में भी और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में। फिर से सुने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों हाफ इक्वेशंस में, उनको आप क्या करना है? उनके एटम्स को बैलेंस्ड कर लेना है। फिर आता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना। तो मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो बताया है सेम वही रूल यहां लगेगा। मींस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में दे रखी है या उसमें लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, तो आपको क्या करना है कि जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कमी है, जहां ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं जिस साइड में, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में, वहां पर तो H2O जोड़ना है पर ऑक्सीजन के लिए एक H2O। और जहां हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी दिखती है बच्चों, हाइड्रोजन की कमी दिखती है, उस तरफ आपको उतने ही H+ ऐड कर देना है, जब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बताई गई हो या फिर आपको न्यूट्रल मीडियम में बताई गई हो। समझ गए ना? अब आता है कि एल्केलाइन मीडियम मींस बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम में क्या करें? तो जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी दिखेगी बच्चों, उस तरफ तो आपको OH- ऐड करना है, और जिस तरफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उसमें पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक H के लिए एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करना है। जैसे ही आप H2O ऐड करोगे OH बढ़ जाएंगे, जस्ट उतने ही OH दूसरी साइड आपको लगा देने हैं। ऐसा करने से H बैलेंस्ड हो जाएंगे। और यही मैंने लिखा है कि ईच इक्वेशन बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसमें हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो लिखा है बिल्कुल वही मेथड लगेगी। मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पर। मींस इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन बैलेंस्ड बाय H+ एंड ऑक्सीजन बाय H2O, एंड इन बेसिक मीडियम मींस एल्केलाइन मीडियम ऑक्सीजन बैलेंस्ड बाय OH- आयन एंड ईच हाइड्रोजन बाय 1 H2O एंड simultaneously added इक्वल मोल ऑफ OH ऑन अदर साइड। समझ गए ना? जैसे ही आप एक H+ को बैलेंस्ड करने के लिए एक H2O जोड़ोगे, एक OH एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उतने ही OH, जितने आप H2 एक तरफ जोड़ रहे हैं जस्ट अपोजिट साइड में, उतने ही आपको क्या ऐड कर देना है बच्चों? OH- ग्रुप। और ऐसा करने से दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, जब आपने सारे एटम्स को बैलेंस्ड कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस्ड कर दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, जिस पर ये पूरी मेथड बेस्ड है, वो ये है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन प्रोसेस इक्वल्स टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ध्यान रखें, रिडक्शन प्रोसेस में जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, जस्ट उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इंक्रीज होने चाहिए। यही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का बेसिक प्रिंसिपल है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश में जो वृद्धि है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होने के बराबर होना चाहिए। समझ गए बच्चों कि अपचयन प्रक्रम में ऑक्सीजन संख्या में जितनी कमी आ रही है, अपचयन प्रक्रम में, ऑक्सीजन प्रक्रम में ऑक्सीकरण संख्या उतनी बढ़ जानी चाहिए, तभी इक्वेशन आपका बैलेंस्ड माना जाएगा। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऋणावेश में जितनी वृद्धि हो रही है, उतनी धनावेश में भी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो जुड़ेंगे ना, तभी तो बराबर होगा कि नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने लगे, तो ही इक्वेशन क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। ओके, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, और फिर उनमें जो कॉमन स्पीसीज हैं या स्पेक्टेटर आइंस हैं, जो दोनों साइड होते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, सेम आइंस, उनको कैंसिल कर देना है। या कोई भी स्पीसीज जो आइंस हो, या कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो दोनों साइड कॉमन दिख रहे हैं, उनको इक्वल नंबर में हटा देना है। वही जो इक्वेशन बन के तैयार होगा बच्चों, वही आपका बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन होगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है, रिडॉक्स इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में। ओके, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को, ये डायरेक्ट आयोनिक फॉर्म में मैंने लिखा है, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में स्प्लिट कर दो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7+ है, यहाँ पर 2+ है, यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ कैसे ऑक्सीडेशन 2+ से 3+, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक बात समझ गए? मैंने यहाँ पे लिख दिया MnO4 1- इंटू Mn+2, और यहाँ पर है Fe2+ Fe+3। ओके, आप पहले इनके एटम्स को बैलेंस्ड कर दें। तो देखो बच्चों, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे Mn2++, यहाँ पर क्या कर देंगे 4H2। ऑक्सीजन बैलेंस्ड होगा, एसिडिक मीडियम में है, जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी वहाँ H2 ऐड कर देना है। अब आप हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करोगे तो MnO4 1- + 8H+ गिव्स Mn2++ 4H2O। तो यहां पर किसका बैलेंसिंग की है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहां पर है बच्चों बैलेंसिंग इन हाइड्रोजन। अब आ जाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन, या हम ये कहें कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिक्रीज हुआ है। तो देखो बच्चों, यहां है 7+, यहां पर ऑक्सीजन का -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहां आप देख रहे हैं 2+ है, यहां ऑक्सीजन का -2 है, यहां +1 है हाइड्रोजन का, यहां पे भी प्लस है। तो यहां पर पूरे इस इक्वेशन में आप देखें तो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो केवल किसका हुआ है, Mn का, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 8- ऑक्सीजन के हैं तो यहाँ भी 8- ऑक्सीजन के बराबर हो गए। हाइड्रोजन के 8H+ हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 8H+ हैं, यहाँ भी बैलेंस्ड हो गया। Mn का यहाँ 7+ है और यहाँ Mn का 2+ है। तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुआ है बच्चों, वो आप देख रहे हैं
कि +7 से +2 हुआ है, मींस +5 मींस 5 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये कहती है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है उतना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। ओके, अब हम यहां आ जाते हैं, तो यहां तक तो हमारा ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर भी पता चल गया। यहां आ जाए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो बच्चों कितने का इंक्रीज हुआ है, +1 का, +2 था, +3 हो गया। यहां 5 का डिक्रीज हो रहा है तो यहां 5 का इंक्रीज होना चाहिए, देयरफॉर, ठीक है, इंक्रीज, देयरफॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + × 5 Fe3+। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो कितना हो गया, +5। तो यहां +5 का डिक्रीज हो रहा है तो यहां +5 का इंक्रीज हो रहा है, दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। बस अब आप क्या करें, ऐड कर दें इस इक्वेशन को और इसको। तो देखो क्या बन जाएगा, MnO4 1 प्लस 8H प्लस 5 Fe2 gives, ओके, Mn2 प्लस 4H2O प्लस 5 Fe+3 हो गया बैलेंस्ड। यहां से यहां पर ये कंप्लीट एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, कोई कमी तो नहीं है। Mn1 है तो 1 हो गया, 8H प्लस है तो 8H प्लस हो गया, 5 Fe2 प्लस थे यहाँ 5 Fe3 प्लस हो गए। टोटल इस पूरी रिएक्शन में 5 प्लस का एक्सचेंज हुआ है, मतलब 5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो यहां तक समझ गए होगे। देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम यही जो चार्ज है, बैलेंसिंग जो है कि कितना ऑक्सीडेशन हुआ और कितना रिडक्शन, हम उसे इलेक्ट्रॉन से बैलेंस्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। यहां पर बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देख लेना है, कितना इंक्रीज हो रहा है तो उतना डिक्रीज कर दो, जितना डिक्रीज हो रहा है उतना इंक्रीज कर दो। बाकी सारे रूल्स आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स के ही लगेंगे। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आपको ये मैंने कुछ इक्वेशंस लिख दिए, रिडॉक्स इक्वेशंस, आपको इनको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस्ड करना है। ओके, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेते हैं पहला इक्वेशन, आप देखेंगे Cu प्लस NO3 1 gives Cu2 प्लस NO2। ओके, इसके 2 स्प्लिट इक्वेशन बनाएं। तो एक तो हम लिखेंगे रिडक्शन का, रिडक्शन में आप देख रहे हैं कि NO3 1 इंटू गिव्स NO2। ऑक्सीडेशन में देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन में आप देखेंगे Cu से Cu2 प्लस, यहां कोई अदर आइटम नहीं है, हम इसे केवल मल्टीप्लाई करके बैलेंस्ड कर लेंगे। यहां पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर लें तो हम लिखेंगे NO3 1 gives NO2 प्लस H2O, या NO3 1 प्लस 2H प्लस इक्वल टू NO2 प्लस क्या लिखोगे बच्चों, H2O। ये तो बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखो आप कितना है, यहां है +5 और यहां है +4। ऑक्सीजन का देखोगे तो -2 है तो यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है। हाइड्रोजन का प्लस है तो प्लस है। तो हमें केवल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखना है और उसी के बेस पर बैलेंसिंग करनी है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितना हो रहा है या डिक्रीज कितना है, तो डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये है 5 प्लस और 4 प्लस, तो ये है +1 का चेंज। ओके, यहां पर आ जाए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितने का है बच्चों, +2 का, जबकि यहां क्या है +1 का। ऑक्सीडेशन नंबर ये मेथड ये कहती है जितना डिक्रीज उतना इंक्रीज। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यहां पर आ जाए हम कि यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि NO3 1 प्लस 2H प्लस गिव्स NO2 प्लस H2O इंटू 2। क्यों, क्योंकि यहां पर
फिर से बता दूं, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना बच्चों कि जितना धनावेश बढ़ रहा है घट रहा है उतना धनावेश बढ़ना चाहिए। यहाँ +1 डिक्रीज हो रहा है जबकि यहाँ +2 इंक्रीज हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इस इक्वेशन को ऐड कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा NO3 2 + 4H प्लस गिव्स 2NO2 + 2H2O। ये हो गया, इसको ऐड कर दो आप तो ये इक्वेशन फाइनल बन जाएगा आपके पास Cu + 2NO3 1- + 4H प्लस गिव्स, ठीक है, Cu2 + 2NO2 और +2H2O। देख लो आप मिला के कोई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब बराबर हो रहे हैं ना। कॉपर 1 था 1, 2NO2 1- था तो 2 नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 6 थे तो 4 यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। ओके, तो ये तो समझ गए होगे आप अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों। ओके, अब देखो नेक्स्ट भी आपसे बहुत इजी गोइंग बन जाएगा, मैं समझता हूं कि फिर भी मैं समझा देता हूं। ये है Cr2O7 - 2 गिव्स 2Cr, हम ऐसा लेते हैं +3। मैंने क्रोमियम को बैलेंस्ड कर दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर दो आप, +14H प्लस, ओके, गिव्स 2Cr +3 + 7H2O। चेंज इन डिक्रीज, अब देखें आप, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है पर क्रोमियम का, आप यहां देखोगे 6+ आएगा और यहां पर क्रोमियम का 3+ है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां पर है किसका, Cr2O7 - 2, ये है +6 और +12, ओके, और Cr3+ का है +6, तो डेल्टा या हम कहें कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +6 का या 6 का, यही है ना कि 12+ थे, 6+ बचे। बाकी देखो हाइड्रोजन का प्लस है तो हाइड्रोजन का यहाँ पे भी प्लस है, आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन का -2 है पर ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का -2 आएगा। तो जो भी चेंज हुआ है वो क्रोमियम का है। यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। यहाँ पर क्रोमियम का कितना हो गया बच्चों, +3। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हुआ, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज था Cr2O7 में -+12 के, जब 2Cr3+ बने तो +6 हो गया, डिक्रीज इन ये हो गया। इसका मतलब है कि अब आपको यहां पर आना होगा, Fe का देखो अब आप यहां पर कि Fe2+ गिव्स Fe+3, यही है ना, 2+ से 3+, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। समझ गए बच्चों कि यहां पर ऑक्सीकरण अंक में कितने की कमी आई है, मैंने वो निकाल लिया, इसमें बढ़ी है 12 और इसमें है 6, तो 6 की कमी आ गई। यहां कितना धनावेश बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, +1। अब हम जानते हैं कि डिक्रीज और इंक्रीज ये बराबर होना चाहिए, कौन, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि Fe2+ गिव्स Fe+3 +1 या 1, ठीक है, इनटू क्या कर दो बच्चों यहाँ पर 6, तो ये हो गया आपके पास 6 Fe2+ 6 Fe3+। बस अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो Cr2O7 - 2 + 14H + 6 Fe2+ गिव्स 2Cr +3 + 7H2O + 6 Fe+3। बस आपको इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने हैं उस तरफ, केवल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैलकुलेट कर लो, बन जाएगा आपसे इक्वेशन को बैलेंस्ड करना। बस डिक्रीज कितना, इंक्रीज कितना, बस इसी को बराबर कर दिया ना आपने, तो इक्वेशन तो बाकी बैलेंसिंग तो बहुत ही सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाए आप। देखो नेक्स्ट में क्या है आपके पास, यहां मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी है रिएक्शन, ठीक है बच्चों।
किस फॉर्म में लिखी है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, प्लस और H2 कितना है यहाँ पर, बैलेंस नहीं है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाए, Zn प्लस 2HNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। ओके, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2H प्लस NO3 2NO3 माइनस गिव्स Zn2 प्लस NO3 माइनस प्लस NO2। यहां पर भी मैं इसको हटा देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी बैलेंस मत कर, यहां ऐसे लिख दिया। तो अब आप यहां पर केवल वो स्पीसीज देखो जो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस हुई है। तो आप यहां देखोगे Zn प्लस NO3 माइनस Zn2 प्लस NO2। यहां पर Zn का Zn2 प्लस में मींस यहां पर तो ऑक्सीडेशन है और यहां पर क्या हुआ है बच्चों? रिडक्शन। ये दो इक्वेशन आपने देखी। तो यहां पर आप चेंजिंग देखें, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन प्रोसेस में देखो आप, रिडक्शन में NO3 1 माइनस गिव्स NO2, शायद फर्स्ट ही इक्वेशन है, बिल्कुल वही बैलेंसिंग है। ओके, तो यहां पर डिक्रीज देखो आप, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर तो वो है +1। यहां जाए Zn से Zn2 प्लस, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर वो है +2, बराबर करनी है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करनी है, तो आप लिखेंगे 2NO3 1 माइनस गिव्स 2NO2, और यहां हो गया Zn से Zn +2। बस अब आप इसे और बैलेंस कर दो, तो आप लिखेंगे 2NO3 1 माइनस प्लस, यहां मैं अभी बैलेंस कर दूं 2NO2 प्लस 2H2O, तो यहां हो जाएगा प्लस 4H प्लस। बस इसको और इसको ऐड कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड सेम है। ये आयनिक फॉर्म में डायरेक्ट लिखा था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। अब आप देखो बच्चों, नेक्स्ट में क्या करना है आप, नेक्स्ट है CrOH होल थ्राइस IO3 1 माइनस, ये है एल्किलाइन मीडियम। मैं समझता हूं इसमें जरूरत नहीं बताने की, फिर भी बता दूं, आपको दिक्कत ना जाए। तो देखो बच्चों, यहां पर आप आ जाएं कि IO3 1 माइनस से आयोडाइड माइनस, ओके, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ कितने का है? तो यहां है 5 प्लस और यहां है -1, तो 5 प्लस तो वो सेट हुआ ही हुआ एक, तो यहां पर है +6 का। क्यों बच्चों? देखो IO3 1 माइनस में 5 प्लस है और जाके कहां आ गया है? -1 में। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो डिक्रीज हुआ है बच्चों, वो कितना हो गया? 6 है। प्लस भी मत लिखो, 5 प्लस और एक एक्स्ट्रा माइनस बढ़ने में, कुल मिला के 5 प्लस से 6 1 माइनस तक बढ़ने, 6 का चेंज आया है, ठीक है। और यहां पर आ जाए आप, CrOH होल थ्राइस गिव्स CrO2 माइनस, यहां था +3, ओके, और यहां है +6। इंक्रीज देखो आप, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर तो कितने का है? +3। अब आपको बराबर करना है, मतलब यहां पर आप जाते हैं डिक्रीज बराबर इंक्रीज, ओके। आप कैसे बैलेंस करोगे? यहां तो 6 का चेंज है, यहां 3, तो आप इसमें कुछ चेंज मत करें, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर सारे आइंस को। तो देखो कैसे हो जाएगा हम, तो यहां पर आ जाए तो हम लिखेंगे IO3 1 माइनस प्लस, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, पहले हम इसी को ले लें, तो डिक्रीज इंक्रीज तो लिखेंगे 2 CrOH होल थ्राइस गिव्स, ठीक है, 2 CrO4 2 माइनस, और इसको ऐड करेंगे, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो आप, तो आप लिखेंगे 2 CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस गिव्स I माइनस प्लस 2 CrO4 2 माइनस। यहां तक आपने बैलेंस्ड कर लिया, ऑक्सीडेशन डिक्रीज इंक्रीज। अब आप सारे एटम्स को भी इंक्रीज कर लो बच्चों, कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है बराबर करके, और आप फिर वही रूल लगा लो आप
कि यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं। तो यहां पर ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो बेसिक मीडियम में आपको हाइड्रोजन बैलेंस्ड करना है तो H2O से बैलेंस्ड करो, ऑक्सीजन बैलेंस्ड करना है तो OH- से बैलेंस्ड करो, बस हो गया इक्वेशन। और ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों? क्योंकि आप H2O OH H+ ऐड करोगे ना तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज केवल क्रोमियम में आया है और आयोडाइड आयन में आया है, आयोडेट में आया है, तो वो हमने पहले ही बैलेंस्ड कर दिया। अब आप चाहें तो यहां पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 6, तो इस तरफ 6H2O ऐड कर दो। 6H2O ऐड करोगे तो जस्ट OH यहां माइनस में ऐड कर देना, फिर ऑक्सीजन को बराबर कर लो, हो गया बैलेंस्ड, बन जाएगा ना। इसके आगे मैं समझता हूं कुछ करने की जरूरत नहीं, या पहले आप इन्हीं दोनों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड कर लो, बाद में डिक्रीज इंक्रीज बराबर करके कर लेना। ओके, तो यहां तक हो जाएगा। अब लास्ट और देखते हैं हम। ओके, लास्ट में यहां से स्टार्ट करता हूं। ओके, मैं इसको पूरा हटा देता हूं और दोबारा लिख देता हूं P4 वाला। यहां देखो बच्चों, यहां लिखा है P4 plus OH minus gives PH3 plus H2PO2 1 minus। ओके, हम एक रिडक्शन के लिए ले ले रिएक्शन, ये है PH3, यहां 0 था ऑक्सीडेशन, -3, P4 gives 4, आप ऐसे बैलेंस्ड कर दो 4PH3। अब यहां हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 12, जबकि यहां नहीं है, तो आप क्या करोगे, जहां हाइड्रोजन नहीं है वहां पर क्या है, बेसिक मीडियम में है, ये कौन सा है बच्चों, एल्केनाइन मीडियम। ओके, तो यहां पर हमें 12 हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करना है, तो हम यहां पर कितना लिखेंगे, 12H2O। जहां हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में जहां हाइड्रोजन नहीं है या कमी है, डेफिशिएंसी है, वहां पर आप हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग को किससे, ठीक है, बैलेंस करोगे H2O से। तो जस्ट यहां पर 4PH3, तो यहीं पर जितने H2O यहां ऐड करोगे जस्ट अपोजिट साइड उतने ही OH- कर देना है। तो यहां पर आप देखें P4 हो गया, हाइड्रोजन 24 है तो 12 ये है, 12 ये है ऑक्सीजन। अब आप यहां देखोगे कि निगेटिव चार्ज कितना हुआ है, तो देखो इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज कितना हुआ है, देखो बच्चों यहां 0 था, यहां -3 हो गया है, बाकी ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में यहां -2 है, यहां +1 है, तो यहां +1 इसका हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का -2 है, समझ रहे ना। तो आपको केवल फास्फोरस के बेस पर देखना है, तो फास्फोरस में इंक्रीज निगेटिव चार्ज, एक फास्फोरस का 3 माइनस, तो 4 का कितना हो गया बच्चों, 12 माइनस इंक्रीज हुए। जितना इंक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना चाहिए, तब आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो आप यहां आ जाए, P4 gives H2PO2 1 माइनस, यहां 0 है बच्चों, पहले मैं इसके एटम्स को पूरा कर दूं। ओके, P4 gives 4 H2PO2 1 माइनस, ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर P4, अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर देखो बच्चों 0, और यहां कैलकुलेट करोगे तो +1 आएगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यहां से लेके कैसे, +2 + x - 4 = -1, तो 2 + x = +3, तो x = +1, ऐसे निकाल लोगे ना। तो ये तो मैं समझता हूं, मुझे बताने की नहीं है, फिर भी आपको बता दूं। तो यहां पर देखो आप कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पहले मैं इसको और पूरा कर दूं। हाइड्रोजन देखो बच्चों यहां पर और यहां पर, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 8, जबकि यहां नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, P4+। यहां पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करना है, तो हम लिखेंगे 8H2O, तो जस्ट यहां 4H2PO2 1 माइनस प्लस 8OH-, ऐसा कर देंगे। ओके, कि यहां पर आपने जितने OH इंक्रीज, जैसे यहां पर P4H2O आपके पास कितने थे, ये
24 12 मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ तो बैलेंस्ड कर दिया था है ना। अब यहाँ आ जाए, अब आपको क्या बैलेंसिंग करनी है चार्ज की। P4 से PH3, P4 PH3 हो गया, ओके। फिर आपने P4 + 12H2O तो हो गया 4PH3 + 12OH माइनस, ओके। 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, ऑक्सीजन हो गया P4। यहाँ आ गए P4 से H2PO2, फिर आपने से 4 बैलेंस्ड कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन 8 एक्स्ट्रा बढ़ गए तो आपने 8 यहाँ कर दिया। पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर लो बच्चों, फिर आप इसको करना, ओके। पहले आप यहाँ करना है P4 प्लस, यहाँ पर देखो बच्चों 8 O है तो यहाँ क्या करोगे 8 OH माइनस करना है आपको। फिर यहाँ जाओ 4 H2PO2 माइनस, यही है ना। तो देखो आप फॉस्फोरस 4 हो गए, हाइड्रोजन 8 थे, ऑक्सीजन 8 थे, ये भी बैलेंस्ड हो गया। मतलब इसमें कहीं पर कोई H2O ऐड नहीं होगा। P4 तो 4 हो गए बच्चों, हाइड्रोजन 8 तो 8 हो गए, ऑक्सीजन ठीक है 8 है तो ऑक्सीजन 8 हो गए बस। अब यहां पर देखो कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज कितना इंक्रीज हुआ है, तो देखो यहां 0 था और यहां +1 हो गया, तो एक फॉस्फोरस का 0 से +1 तो ये 4 है, जबकि यहां 12 है। अब हमें क्या करना है कि यहां पर रूल है कि डिक्रीज, या हम ये कहें कि इंक्रीज नेगेटिव चार्ज इक्वल टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे करोगे, ये तो 12 है और ये कितना है बच्चों 4, तो यहां पर तो हो गया 1 और यहां कितना कर दें 3। तो जब यहां 1 हुआ इसका मतलब है कि आप इसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना, आप इसको आप देखा है कि इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब आप लिखोगे यहां पर आपके पास इस इक्वेशन में, तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं तो हो जाएगा 3P4 प्लस, मतलब इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं दोबारा कि P4 प्लस 8OH माइनस इक्वल टू 4H2PO2 1 माइनस इंटू कितना कर देना बच्चों 3। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 प्लस इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, हमें करना है 12 प्लस, तो हमने इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 3 से, और इस इक्वेशन में 1 से, तो फिर बस तो इसमें 1 तो है ही ऑलरेडी, बस इन दोनों को ऐड कर दो, अब आपका इसका बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। यही है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं समझता हूं अब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ओके। तो इसे नोट करें।